मेरे बच्चों जय हिंद। आप सब जो भी हमें देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है बिजनेस ऑफिशियल पे। और देखिए, हम लोगों को बहुत सारे बच्चे लगातार कहते हैं यूपी स्पेशल पे कोई सवाल कर लिया जाए, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने हम लोग यूपी स्पेशल की बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके सामने आज तक एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपके सामने जीएस का पोर्शन रहा है, उसमें यूपी स्पेशल से अगर क्वेश्चन आपके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल से अगर क्वेश्चन आया है, तो बस सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ ये 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने देखेंगे, आपके सामने यूपी के अंदर जो पीसीएस का पेपर हुआ है, यूपी तिरपसी लेखपाल का पेपर हुआ है, यूपीपी है, यूपीएसआई है, जितने भी एग्जाम में यूपी स्पेशल पे सवाल बने हैं, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। क्लियर? आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट आपका बना होगा जहां पे लिखा होगा यूपी स्पेशल पीवाईक्यू। आप उस पे जाइए और उसमें देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। ये भी आज हम लोग पहली क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त परिचय पे जितने भी सवाल बने तो वह बात करेंगे। ठीक है? उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, मतलब उत्तर प्रदेश का एक जो परिचय है उस पर रिलेटेड जितने भी सवाल आज तक आए हैं, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ से कीवर्ड्स निकाल के आप अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगा वो हम आपको बताते रहेंगे और आपको देखते रहना होगा। क्लियर है? आप कीवर्ड्स जरूर बना लिया करिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्या बता रहे हैं। आपके सामने डिस्कशन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि यहाँ पे डिटेल में आपके डेटा लिखा हो। यहाँ से बहुत सारा डेटा निकलेगा, हम हाईलाइट करेंगे, आप उसे देखते चलिएगा। क्लियर? चले, आगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। देखिए, यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या है, बट यहाँ सवाल बना है कि प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे जैसे ही पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह, फटाक से मछली मार दिया, कोई तीर मार दिया, कोई धनुष मार दिया। लेकिन यहाँ देखिएगा, आपके सामने पूछा क्या नहीं है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, मोर नहीं है। क्लियर? अगर उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। ठीक है? आपके सामने कैसा देखा होगा आपने, है जिसमें आपका धनुष तीर निकला हुआ और उसमें मछली बनी हुई है। क्लियर है? इसमें एक वृत्त के ऊपर धनुष तीर के बीच बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं और बाएं ओर मछलियां बनी हुई हैं। क्लियर है? तो ध्यान देखिए, आप एक बात लिखा हुआ है ना आपके सामने, इसमें कौन सी नदी है, तो याद किया गंगा और यमुना। मतलब आपके सामने उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें मछली है, उसमें धनुष तीर है, उसमें आपके सामने गंगा और यमुना नदियां भी हैं। कहा गया इसे वर्ष 1983 में अंगीकृत किया गया था। मतलब इसे आपके सामने 1983 में इस सिंबल को उत्तर प्रदेश का चिन्ह माना गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, मोर इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और भी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके सामने उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय जो पशु है आपके सामने, यह बारहसिंगा है। राजकीय जो वृक्ष आपके सामने है वो अशोक है। राजकीय पक्षी आपके सामने जो है वह सारस है। और राजकीय पुष्प आपके सामने जो है पलाश है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में ये चार बातें बार बार सवाल बनी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश के परिचय पे क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे सवाल यह है, आपके सामने यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा आपके सामने सीमा हरियाणा से नहीं लगता। अगर आप मैप कभी देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा को, तो आप देखेंगे कि यह आपका सबसे पहले क्या है, हिमाचल प्रदेश है। मान लीजिए अगर मैप है तो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश आपका है। हिमाचल के बाद जाएंगे तो आपके सामने पंजाब होगा। पंजाब के बाद आपके सामने हरियाणा है, उत्तराखंड है। यहाँ जाएंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश। तो ये पहली बात, आपके सामने कुछ वेस्ट वाला पार्ट होगा। तो उसमें भी पूछा कौन सा जिला आपका नहीं लगता। याद रखिएगा, आपके सामने बुलंदशहर आपका नहीं लगता। ठीक है? मथुरा तो यहाँ बीच में आ जाएगा, तो मथुरा तो इसे बाहर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर आपके सामने इधर ही आ जाएगा। सहारनपुर आपके सामने, तब जिसको यूपी का मैप पता होगा वही बता पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल आपके सामने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। अब अगर ये आप याद किए तो आपका काम चल जाएगा। याद रखिएगा पहले, आपके सामने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। क्लियर है? तो ये जिले लगते हैं। यहाँ पूछा था आपके सामने कौन सा जिला नहीं लगता है। क्लियर? तो आपके सामने आंसर फिलहाल यहाँ बुलंदशहर हो जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, सहारनपुर ये सब लगते हैं। इसके अलावा शामली है, बागपत है, अलीगढ़ है, तो आप देख सकते हैं। कहा बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। मतलब अगर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश अलग अलग 8 राज्यों को टच करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली को टच करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चल, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने यूपी में है, यूपी स्पेशल के परिचय से, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने हाईकोर्ट एपीएस का सवाल है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है।
देखिए मैक्सिमम सवाल आप देख रहे होंगे ये नहीं से सवाल ज्यादा आए हैं, क्लियर है, आप देख रहे हो नहीं पे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए लखनऊ तो सबको पता है गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर भी गोमती के किनारे है, लखीमपुर खीरी भी गोमती के किनारे है, अयोध्या सरयू जी के किनारे है। तो अयोध्या नदी आपके सामने, अयोध्या जो है ये अयोध्या जी सरयू जी के किनारे है, ये आपके सामने गोमती के किनारे नहीं होगा। कहा गया आपके सामने कि लखनऊ गोमती के किनारे है, जौनपुर गोमती के किनारे है, लखीमपुर खीरी गोमती के किनारे है, अयोध्या सरयू जी के किनारे है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे तो आपके सामने एबी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का सवाल है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। कौन सा तथ्य, देखिए अभी पढ़ाया हमने आपको। राष्ट्र यहाँ का राज्य पशु आपके सामने क्या है, नीलगाय। राज्य फूल क्या है, पलाश। राज्य पक्षी क्या है, सारस। राज्य वृक्ष क्या है, अशोक। तो सवाल ये है कि आपके सामने कौन है यहाँ बेमेल है, किसका मेल सही नहीं है। चलें देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा गया आपके सामने एक एक सवाल डिटेल में पढ़ते चलेंगे, आप केवल ध्यान से सुनते चलिएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ना कि नीलगाय। तो ये वाला डेटा आपका गलत हो गया, बाकी सारे आपके क्या थे, सही थे। हाँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य आपके सामने कथक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य आपका कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया जो कि आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट स्टेनोग्राफर का सवाल है। कोर्ट स्टेनोग्राफर का सवाल आया कि भारत के मानक समय के रूप में 82 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है और जो उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरती है। तो बताइए आपके सामने जो है 82 डिग्री कहाँ से गुजरती है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा पहले बच्चों आपके सामने कि गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर या लखनऊ। ध्यान रखिएगा ये आपके सामने गुजरती है मिर्जापुर से, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चले इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या लिखा है। लिखा आपके सामने कि मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक यामोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्जापुर हो जाएगा। यहाँ प्रयागराज ऑप्शन में ना होने की वजह से आपके सामने जो है हम लोगों ने मिर्जापुर लगा दिया, अदरवाइज प्रयागराज नैनी होता तो आप उसे भी लगा सकते थे, क्लियर। अगला सवाल आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। देखिए यह सवाल आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, आपके सामने जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल सी पूछा गया है, यूपीपी कांस्टेबल में 2018 में भी पूछा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए और आरजीसी में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सवाल कितनी बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या, पुष्प का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो राज्य पुष्प का नाम अगर पूछा आपके सामने तो अभी हम पढ़ा क्या रहा है आपके सामने कि पलाश। पलाश आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलें देखें, यहाँ लिखा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ये भी ध्यान रखिएगा, पलाश का नाम क्या है आपके सामने, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। पलाश को ढाक या टेसु के नाम से भी जाना जाता है। तो कई जगह पलाश को टेसु या ढाक भी कहते हैं। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इसमें बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। याद रखिएगा ये नेचुरल एक तरह से आपके सामने रंग है। कहा गया नोएडा उत्तर प्रदेश के किन जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा आपका जो शहर है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का हिस्सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिएगा आपके सामने जो है ये नोएडा को लेकर जो सवाल पूछा गया, ये भी आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस आरओ के अंदर ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। कहा गया आपके सामने कि नोएडा जो है आपके सामने वो किस जिले का हिस्सा है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर का यह हिस्सा है। नोएडा का पूरा नाम आपके सामने होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि जब आप नोएडा लिखते हैं तो एन का मतलब न्यू है, ओ का मतलब ओखला है, आई का मतलब इंडस्ट्रियल है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ध्यान रखिएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। तो आप इससे एक बात समझ सकते हैं कि जो आपका ये नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो आपका बना है, ये दो जिलों को मिलाकर बनाया गया, गाजियाबाद और आपके सामने बुलंदशहर, इन दोनों से कुछ हिस्सों को निकाल करके 1997 में गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की गई, क्लियर है। अब देखें अगला क्वेश्चन, आगे आपके सामने उसी का कुछ डेटा यहाँ लिखा लिखा आपके सामने की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। तो नोएडा आपके सामने दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं प्यारे बच्चों। 8वें क्वेश्चन आपसे कहा गया कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। कौन सा आपके सामने यूपी का जिला है जो अलग अलग 4 राज्यों को टच करता है। याद रखिएगा आपके सामने सवाल कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं यूपी पीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस, यूपी पीएस मेंस का सवाल है, यूपी पीएससी एफओ आरएफओ, कई सारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है।
तो ध्यान रखिएगा आपके सामने जो है कि यह जो उत्तर प्रदेश का जिला है जो अलग अलग 4 राज्यों को टच करता है, वह आपके सामने हमारा सोनभद्र है। क्लियर? तो देख, सोनभद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। याद रखिएगा आपके सामने जो हमारा सोनभद्र जिला है, जो को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि वो मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, वो झारखंड को भी टच कर रहा है, वो बिहार को भी टच कर रहा है। ये अलग अलग 4 राज्यों को टच करता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा के मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। मतलब यह अलग अलग जिलों को टच करता है। जैसे बिहार का कैमूर जिला टच करता है एवं रोहतास को टच करता है, झारखंड का गढ़वा वाला एरिया टच करता है, छत्तीसगढ़ के कोरिया वाला एरिया टच करेगा, और आपके सामने सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंगरौली जिला है इसको टच करेगा। तो याद रखिएगा आपके सामने सोनभद्र यूपी के एक ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों को टच करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने हाईकोर्ट यारो का सवाल रहा है 2022 में। कहा गया ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो बताइए जब ब्रिटिश काल चलता था तो उस उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो ये इसका नाम हुआ करता था। कहा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आजादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मतलब इसका नाम पहले आपके सामने जो है वो नाम चेंज हुआ, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका नाम बदला गया था 1950, 24 जनवरी 1950, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें सवाल को पढ़िए। लिखा आपके सामने, ये सवाल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट यारो का सवाल रहा है। कहा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो बताइए पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है और पीतल नगरी उत्तर प्रदेश में किस जिले को, किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा आपके सामने मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद को आपने देखा होगा कि मुरादाबाद के नाम से एक बिरयानी बड़ा फेमस है, मुरादाबादी बिरयानी आप देखे होंगे, लगा रहता है कि मुरादाबाद की बिरयानी। एक हैदराबाद की बिरयानी, एक मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद बिरयानी आप देखेंगे वो बड़े बड़े पीतल के बर्तनों में लोग बनाए रहते हैं, उसके बाहर देखेंगे उसी के लिए फेमस भी है। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और नीचे लिखा आपके सामने कि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो मुरादाबाद को आपके सामने पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे कहा आपके सामने कि यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ये बात याद रखिएगा कि रामगंगा नदी के किनारे आपके सामने मुरादाबाद शहर जो है वह स्थित है। क्लियर? कोई बच्चा में कमेंट में जरा बताए कि रामगंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? अभी हाल ही में एक नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था। वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है? चले, इतना एक हिंट आपको हम दे दे रहे हैं, उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है जिसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़िए। 11वां में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं आपसे ये पूछा जा रहा है। यह सवाल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट यारो 2021 का सवाल है। कहा गया बिठूर आपके सामने जो है गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के किनारे है। याद रखिएगा ये जौनपुर वाला डेटा गलत है क्योंकि जौनपुर आपके सामने गोमती नदी के किनारे है, ये बात आपको हम बता चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा पैरों आपके सामने यह ऑप्शन सी गलत है। लिखा आपके सामने कि बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए आपके सामने ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? यूपी के साथ कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा यूपी के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य आपके सामने हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लियर? चलें देख, लिखा गया आपके सामने जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। याद किया आपके सामने यूपी का जो सहारनपुर जिला है वो आपके सामने हिमाचल प्रदेश से टच होता है, और सबसे कम जो यूपी के साथ जिला साझा करता है वो आपके सामने है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड से लगता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये बात याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, और यूपी की सबसे लंबी सीमा वह लगती है मध्य प्रदेश के साथ। क्लियर?
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो सर्वाधिक 4 राज्यों को टच करता है। तो यूपी का वह जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है उसका नाम है सोनभद्र, 4 राज्यों को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब ये सवाल भी आ चुका है। यूपी का सबसे अधिक सीमा लगता है आपके सामने मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा लगता है आपके सामने हिमाचल प्रदेश के साथ, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया 13वां क्वेश्चन। ये सवाल भी आपके सामने जो है कई बार एग्जामों का हिस्सा रहा है। ध्यान रखिए, कहा गया किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए खिलौने के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? गाजियाबाद को, कानपुर को, नोएडा को या ग्रेटर नोएडा को। देखिए मैं यहाँ कंफ्यूजन के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों दे दिया आपके सामने। ध्यान रखिए पैरोच आपके सामने खिलौने के शहर के रूप में उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। ठीक है, कानपुर को चमड़े के लिए जाना जाता है, चमड़ा उत्पादन के लिए। गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामानों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामानों के लिए जाना जाता है। और गौतम बुद्ध नगर को आपके सामने जो है रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। क्लियर? तो गौतम बुद्ध नगर को रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा को खिलौनों का शहर कहा जाता है। वहीं अगर नवाबों का शहर पूछ लेंगे तो आपके सामने लखनऊ को कहा जाता है। आपको पता होगा पेठा नगरी कह देंगे आपके सामने, तो पेठा नगरी आपके सामने जो है वो आगरा को कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा। मंदिरों का शहर कह देंगे आपके सामने, वाराणसी को कहा जाता है आपके सामने। भगवान का निवास स्थल कह देंगे, प्रयागराज को आपके सामने कहा जाता है। चूड़ियों के लिए आपको पता होगा फिरोजाबाद है। ऐसा आपके सामने इत्र का शहर आपको पता होगा कन्नौज है। तो कुछ शहर है जिनका नाम एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया बताइए आपके सामने जो है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा आपके सामने। जरा ये डेटा देख लेते हैं आपके सामने, इससे डेटा हमें क्या मिल रहा। चल देखिए, कहा गया आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबको पता होगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। अकॉर्डिंग टू अगर क्षेत्रफल कहेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर एरिया कहेंगे तो सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। और अगर पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर कहेंगे तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगर केंद्र शासित प्रदेश कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो उसका जवाब है लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। क्लियर है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा आपके सामने सिक्किम है। यहाँ पे आपको हमने 4 बातें बताई। सबसे पहली बात कि भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? चौथा। पहला कौन है? राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश क्या है? पहला। सबसे छोटा कौन आपके सामने है? सिक्किम। और अगर बात करेंगे आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है, तो लद्दाख। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया। चलने देख। देखिए यूपी के इतने सारे टॉपिक आपके साथ हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन, जनगणना 2011, जनजातियां, जलवायु और मृदा, नदियां, झील, भौतिक विन्यास, महत्वपूर्ण योजनाएं, प्राकृतिक, पर्यटन, परिवहन, संक्षिप्त परिचय, इस सारा ए टू जेड, मतलब यूपी के हर टॉपिक को हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। अभी हम आपके सामने संक्षिप्त परिचय की शुरुआत किए हैं और इसको हम लोग ज्यादा नहीं 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 25 मिनट 30 मिनट की क्लास हो, ताकि बहुत इजीली इन सब चीजों को पढ़ पाए। क्लियर है? चल 15वां क्वेश्चन आपके सामने देखा जाए। 15 सवाल में क्या कहा गया? 15 क्वेश्चन में कहा गया कि श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? आपके सामने याद रखिए पैरोच, आपके सामने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का जो है आपके सामने उप गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। क्लियर? अब यह सवाल तो एक तरह से करंट का हिस्सा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने का आया जो कि उत्तर प्रदेश के परिचय से ही है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को टच करता है? अब यह सवाल बहुत शानदार सवाल है कि वो कौन सा राज्य है जिस राज्य के द्वारा सबसे अधिक राज्यों को टच किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो काफी बड़ा होगा वो टच करेगा।
तो इस हिसाब से तो राजस्थान भी कोई लगा सकता है, मध्य प्रदेश को भी कोई लगा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके सामने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके सामने अभी हमने पढ़ाया कि भारत में सबसे अधिक 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? नीचे एक बात और लिखा, लिखा आपके सामने जो है कि बिहार दिल्ली को टच करता है तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बंगीरा पर्वत किस शिखर पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए आपके सामने बंगीरा पर्वत कहाँ पे है। देख, यह सवाल भी आपके हाई कोर्ट आरओ का सवाल है। ध्यान रखिए आपके सामने जो है कि रानी झांसी का जो किला उत्तर प्रदेश के झांसी के बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। मतलब बंगीरा पर्वत पे आपके सामने रानी झांसी का किला स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626 से 1627 ईस्वी के आसपास करवाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। देखिए कितनी सारी बातें यहाँ से निकल के आ गई, और यही सब सवाल एग्जाम में पूछता रहते, लोग कहते हैं कहाँ से आया है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना, आपको हजारों क्वेश्चन आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। क्लियर? चले देख, लिखा आपके सामने यहाँ पे ना कि जो आपके सामने इस किले के अंदर भगवान गणेश जी, मतलब रानी झांसी का जो किला है झांसी में, वो आपके सामने बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बना। दूसरा सवाल यह बना, इसे किसने बनवाया था? रानी झांसी का जो किला है, इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था आपके सामने, जो कि ओरछा के राजा थे। अब तीसरा सवाल यह होगा कि कब बना, 1626 से 27 ईस्वी में बना। चौथा सवाल है कि रानी झांसी के किले में किसका मंदिर है? भगवान गणेश का मंदिर है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये 4 सवाल आपके सामने यहाँ से मिल गए आपको, ये ध्यान रखेंगे। चले 18वां क्वेश्चन पढ़िए। 18वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कल्चरल सिटी के रूप में आपके सामने याद रखिएगा, वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी को कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का सांस्कृतिक शहर भी कहते हैं। खैर, भारत के सांस्कृतिक शहर के तौर पे हम लोग राजमुंदरी को भी जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग वाराणसी लगा दे रहे हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। लिखा आपके सामने कि वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ठीक है। कहा गया काशी यानी कि वाराणसी का प्रथम उल्लेख अर्थवेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। सवाल ये भी हो सकता है कि वाराणसी यानी कि काशी का उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख आपके सामने अथर्ववेद में है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। तो वाराणसी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वरुणा और अस्सी दो नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। अब तो गंगा जी बह रही हैं, बट नदियां भी प्राचीन रही है, ध्यान रखिएगा। लेट्स कॉल वाराणसी, वरुणा और अस्सी। अगला सवाल पढ़िए आपके सामने 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन आपसे कहा गया जो है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? कौन से राज्य जो उत्तर प्रदेश से लगे? अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश लगा है, पंजाब, झारखंड, ठीक है। पंजाब उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं लगेगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं लगेगा। तो फिर आपका आंसर हो गया पहला, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल रट जाइएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल बनना ही बनना है। यूपी के परिचय से एक सवाल तो बनेगा नहीं, कौन कौन से राज्यों को टच करता है। 20वां सवाल आपके बारे में, अभी इस पे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराना के जाने माने गायक थे। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपादन करते थे। याद रखिएगा आपके सामने गोविंद बल्लभ पंत साहब के बारे में कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? क्लियर? अच्छा, यहाँ ऑलरेडी आपके सामने जो है एक बात और लिखा है, उसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू रही हैं। लेकिन हम सवाल यह पूछें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, यह आपको बताना है। क्लियर? चल 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वें में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? बच्चा व जनता आपके सामने 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। तो आपसे अगर विधानसभा की सीट पूछेगा नॉर्मली तो 403 लगा देंगे, बट यहाँ डिटेल में दिया हुआ है तो 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है?
तो पढ़ लेते हैं इसको। लिखा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 होती है, मतलब 100 एमएलसी होते हैं और विधायक होते हैं 403। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सदस्य 80 सांसद यूपी के अंदर तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी संख्या 31 यूपी से जाती है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चल, अगला क्वेश्चन नंबर 22वां। 22वें में कहा गया आपके सामने कि स्वतंत्रता भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहला गवर्नर आपके सामने यूपी का कौन था? याद रखिएगा, सरोजनी नायडू। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा के आ रहे हैं कि पहली गवर्नर आपके सामने सरोजनी नायडू रही है। क्लियर है? तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। लिखा गया आपके सामने जो है कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल था। इसके पश्चात बीबी मलिक एवं एचपी मोदी थे। मतलब इनके बाद बीबी मलिक और एचपी मोदी आपके सामने गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने इसका नाम कब से संयुक्त प्रांत से कब तक ये था और कब इसको उत्तर प्रदेश कहा गया, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां पढ़िए। 23वें क्वेश्चन आपसे कहा गया जो है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पूछा स्थित है, याद रखिएगा लखनऊ। लखनऊ सामने दिख रहा है तो फिर आपका आंसर लखनऊ हो जाएगा। ठीक। 24वां क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने हाईकोर्ट आरओ का सवाल है। कहा गया कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा आपके सामने कानपुर में। आप पता होगा यूपी में अब तो खैर कई स्टेडियम बनने लगे हैं, वाराणसी में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है, लखनऊ में ये है इकाना स्टेडियम। पहले एक आध स्टेडियम थे, तो जो ग्रीन पार्क आपके सामने वो कहाँ पे था? वो आपके सामने कानपुर में, क्योंकि 2017 का पेपर रहा है तो उस समय इतना ज्यादा तो बने नहीं थे स्टेडियम। 25वां क्वेश्चन पढ़िए। 25वें सवाल की बात करें तो कहा गया उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय अगर कार्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के तौर पे हिंदी का यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा, हिंदी में सारा कार्य होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि उर्दू को आपके सामने दूसरी राजभाषा के तौर पर भी शामिल किया गया है। क्लियर? 26वां क्वेश्चन पढ़िए। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आया कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो यह सवाल तो बच्चा बच्चा जानता होगा आपके सामने। योगी आदित्यनाथ। यह विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष है। गोरखपुर मठ की अगर बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ साहब ही हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, चले 27वां क्वेश्चन। इससे पहले इसका डेटा पढ़ लेते हैं। लिखा कि श्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह विष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी है तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी रहे हैं। क्लियर? 27वां क्वेश्चन पढ़िए। 27वें क्वेश्चन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपके सामने कौन है? याद रखिएगा, अभी आपके सामने जो वर्तमान राज्यपाल अभी की अगर बात कर, देखिए ये सवाल यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। उस समय तो आपके सामने बीएल जोशी हुआ करते थे। अगर अभी का पूछ ला आपके सामने कि 2026 में वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये आपके सामने जो है अभी राज्यपाल है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? 28वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, जिसमें आपसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश कितने आपके सामने भारतीय राज्यों के शासित से गिरा है? तो दोनों मिला के पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं। क्लियर है कि किसको? अब इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी इसके बारे में चर्चा करके हम लोग आए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चले 29वां क्वेश्चन पढ़िए। 29वां क्वेश्चन आपके सामने आया कि उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम की राजधानी कही जाती है। तो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है आपके सामने। आम्र राजधानी किसको कहते हैं? याद रखिएगा, आपके सामने मलिहाबाद। ठीक है, तो मलिहाबाद को आपके सामने भारत का आम्र राजधानी कहते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी की नगरी,
बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आपके सामने कि बरेली को जो है सुरमा नगरी कहते हैं आपके सामने, मुरादाबाद को आपके सामने चूड़ियों का शहर कहते हैं, प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, और आपके सामने मलिहाबाद को आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 30वें की बात करते हैं। 30वें में हमसे कहा गया जो है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पे वन क्षेत्र ही नहीं है? तो याद रखिएगा आपके सामने उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे गाजीपुर बलिया लिखा नहीं है, बट याद रखिएगा आपके सामने उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, इन 3 आपके सामने जो है जिलों में कोई भी वन क्षेत्र नहीं है, कोई भी जंगल का क्षेत्र नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़िए 31वां। 31वें क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड आपके सामने है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्लियर? और 30वां क्वेश्चन पढ़िए। हाईकोर्ट आरओ का सवाल है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपके सामने एक स्टॉक एक्सचेंज है, वो कहाँ पे है? कहा गया उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं। और आपने इन्हीं का नाम भी सुना होगा। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स वैल्यू है, सूचकांक है इसका, उसे हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। तो आपने सुना होगा सेंसेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है। ऐसे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका आपने सुना होगा निफ्टी। तो निफ्टी आपके सामने हो जाएगा, निफ्टी 50 सुना होगा आपने। इसमें 30 कंपनियां आती है सेंसेक्स में, निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33वें की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया आपके सामने कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो बच्चा जानता आपके सामने कि नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 को आपके सामने उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 27वां राज्य बना था यह। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प आपके सामने जो है ब्रह्मा कमल, राजकीय वृक्ष आपके सामने बुरांस, राजकीय पशु आपके सामने कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी आपके सामने मोनाल, और राष्ट्रीय खेल आपके सामने फुटबॉल है। याद रखिएगा आपके सामने उत्तराखंड के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात आपके सामने यही कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, सॉरी राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। और राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्लियर है? उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? अभी अभी पढ़ा क्या रहे हैं आपके सामने, दूसरी आधिकारिक भाषा आपके सामने उर्दू है, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए 35वां क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखा है, अभी देख लीजिए। कहा गया आपके सामने जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया। तो 1951 में हिंदी को पहली भाषा बनाया गया, और 1989 में उर्दू भारत राज्य की, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राजकीय भाषा बना दी गई। 35वां क्वेश्चन पढ़िए, 35 क्वेश्चन। कहा आपके सामने जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना किनारे आपके सामने मथुरा है, बच्चा जानता है। यूपी के अंदर मथुरा, नोएडा, आगरा, ये आपके सामने सब यमुना जी के किनारे हैं, आपको पता होगा। तो देखें कुछ नदियां लिखी हुई हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहा गया आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में नदियों पर स्थित प्रमुख शहर, जैसे अयोध्या आपके सामने सरयू जी के किनारे है, मथुरा यमुना जी के किनारे है, लखनऊ गोमती किनारे है, वाराणसी प्रयागराज ये सब गंगा यमुना सरस्वती है, इटावा आपके सामने यमुना जी किनारे है, हैदराबाद तो मूसी नदी, हैदराबाद यूपी में नहीं बट मूसी किनारे है, जौनपुर आपके सामने गोमती नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा आपके सामने। क्लियर? तो आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। क्लियर? आपको ऐसे ही शानदार सेशन और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगले पोर्शन में टोटल आपके सामने उत्तर प्रदेश के जो संक्षिप्त परिचय का सवाल आपके एग्जाम में आया है, ये टोटल आपके सामने आया 74 क्वेश्चन। क्लियर है? ये देखिए टोटल आपके सामने 74 क्वेश्चन है। इस 74 क्वेश्चन में 35 हमने आज कराया है, और बचे हुए आपके सामने जो 39 क्वेश्चन है, ये आपको अगली क्लास में हम कराएंगे। क्लियर है? तो एक देखिए आपके सामने प्लेलिस्ट हमने बनाया है, जहां पे लिखा होगा आपके सामने यूपी स्पेशल PYQ। क्लियर है? तो आप इस
स्पेशल पे वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लेक्चर एक-एक करके आपके सामने आते रहेंगे, उसे आप देखते रहिएगा। क्लियर है? तो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद। क्लास कैसी लगी, डिटेल कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू, जय हिंद।